आरक्षण को लेकर लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। अब ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। मेरे साथ जो छात्र आप देख रहे हैं ये सब के सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जो यूपीएससी में जो जो मुख्य परीक्षा है उससे पहले जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसी में आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो 27% जो ओबीसी को आरक्षण है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इन लोगों की माने तो अभी 22% 21% ही आरक्षण जो 2014 का इनके पास डेटा है उसमें सिर्फ 22% आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको कब लगा और आपने क्यों ये जानकारी प्राप्त की कि आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, खासकर ओबीसी आरक्षण को? जब अभी पिछले दिनों यूपीएससी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी, 65वीं एनुअल रिपोर्ट जारी करी, तो उसमें हमने देखा कि अपेंडिक्स 6 और अपेंडिक्स 7 में, और जो उन्होंने एक स्टैटिक्स दिया हुआ है कि 2009 में 36 दशमलव कुछ समथिंग रिजर्वेशन कैंडिडेट ओबीसी के थे, 2010 में कुछ थे, उसके बाद 2014 में आते आते इन लोगों ने 2014-15 के टाइम पे 22.7 पे रख दिया है और हमारा 27% तो संवैधानिक आरक्षण है। उसके चलते इन लोगों ने वहीं पे हम लोगों को कर्व कर दिया है। तो ये कर्बिंग ऑफ एससी एसटी ओबीसी जो हो रहा है ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो क्या आप कह रहे हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी तीनों के आरक्षण में जो पहला परीक्षा है उसी में ये लोग आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हमको जो है पहले कदम पे ही छाट दे रहे हैं और उस पर आप ये देख लीजिए, आप यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे ही हमको छाट दिया जाता है। यहाँ पे अपेंडिक्स में एससी को भी छाट रहा है, ओबीसी को भी छाटा गया है और जनरल एसटी को भी छाटा गया। ये कट ऑफ का हम लोगों का डाटा दिया हुआ है और कट ऑफ का अंतर भी एक आके रख दिया है। ओबीसी में 2009 में सिलेक्शन 36.74 था, 2010 में आपका ये आंकड़ा देख लीजिए, 2011 में ये आंकड़ा है और 2014 आते आते हमको 22.82 पे ला दिया। सेम चीज़ फॉर द एससी कैंडिडेट्स। यहाँ पे 2011 में 19.29% एससी कैंडिडेट्स यहाँ पे थे हमारे फाइटर और 2014 में 14.53 आके बचे। तो ये स्थिति आ रखी। उसी तरीके एससी में भी इन लोगों ने घटाया हुआ है। 2011 में एससी 9.21% था एसटी और 2014 में आते आते तो आप लोग की शरद यादव से बात हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो अभी इस मामले को अपने विचार के अनुसार देखेंगे और उसको मंत्रालय डीओपीटी या जितेंद्र सिंह जी से बात करेंगे या यूपीएससी चेयरमैन से बात करेंगे, तो वो चीज़ अब आगे उनके मुद्दे को देखेंगे वो अपने हिसाब से। और सोशल जस्टिस की लड़ाई के वो मसीहा माने जाते हैं, मंडल मसीहा माने जाते हैं, तो उनसे हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं और वो इस मुद्दे को जो है अपने देश पटल पे रखते हुए हमको सामाजिक न्याय दिलाने में। और आप लोग खुद छात्र हैं, अगर आपको ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं किया गया तो आप लोग की आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की आने वाले जो अभी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने वाला है, सबसे ज़्यादा अगर हम आज की ये वाली लड़ाई अगर हम छोड़ देते तो हमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं सबसे आने वाले और छात्रों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी कहीं ना कहीं इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप देखिए, ये हालात सिर्फ यूपीएससी को लेकर नहीं है। जिस तरह से लगातार यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, सरकारी नौकरियों में जब वो समाज जो हाशिए पर था, जो आज तक मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंच रहा था, वो जैसे जैसे पहुंचने लगा है, उसके अपने अधिकारों में जो कटौती हो रही है वो उसे पता चलने लगा है। और उसी को लेकर चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे हाल के दिनों में जेएनयू का मामला हो, हर जगह जो भेदभाव की जो खबरें आ रही हैं वो और पुख्ता होते जा रहा है इन सब बातों से कि आरक्षण को खास कर लेकर, चाहे वो दाखिले में आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, उसको लेकर भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो तबका जो मेन स्ट्रीम में है, जो अपर कास्ट है, जो डिसीजन मेकर हैं, जो कि पॉलिसी मेकर हैं, उनके तरफ, उनकी ओर इशारा करते हैं ये लोग कि वही लोग ये सब जगह इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं, इस तरह से आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यूपीएससी की नौकरी में जब आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर और अलग क्या स्थिति होगी? यूपीएससी की नौकरी में तो नहीं हो रहा, वो तो हमने उनकी एनुअल रिपोर्ट से देख ही लिया है। लेकिन बाकी जो स्टेट सर्विसेज है, पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस है, राजस्थान है, वहाँ पे जनरल एसटी एससी की कट ऑफ ओबीसी के और सब लगभग एकदम जनरल के बराबर होती है। जैसे यूपी पीसीएस में जो कट ऑफ ओबीसी की है वही जनरल की है, वही थोड़ी सी एसटी एससी की है। अब फ़र्क क्या है, कल मैंने देखा था यूपी पीसीएस का एक रिपोर्ट दिखा था, उसमें ये दिखा था कि मुझे एसटी एससी की में जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा थी। तो ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको अपनी कैटेगरी में फाइट करना पड़ रहा है, जनरल में वो नहीं आ पा रहे हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो आरक्षित वर्ग के जो छात्र हैं उनको जानबूझकर जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको अटकाने की कोशिश की जा रही है कि वो आरक्षण में ही अटके रहे, ताकि जो 52% के करीब सीटें हैं वो जो अनरिजर्व सीट है वो उनके लिए रिजर्व जैसा हो जाए, उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही छात्र आते हैं?
प्रीलिम्स में ज़्यादा हो रहा है ये, क्योंकि मेंस और फाइनल में तो वो लोग अपना दे देते हैं कट ऑफ के हिसाब से, जो भी उनकी कैटेगरी परसेंटेज मिल जाता है। पर जब ये प्रीलिम में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में कैसे पहुंचेंगे, जब प्रीलिम में अपनी कैटेगरी में ही कम मिल रहा है उनको। जैसे 27% यूपीएससी में है ओबीसी का, और उनका एसटी/एससी का बाकी जो परसेंटेज उससे कम जा रहे हैं वो, तो फिर वो कैसे फाइट करेंगे अंदर जाके। उनको 22% दे रहा है ओबीसी को। क्या लगता है आप लोग को, क्या वजह लगता है इस, क्या मतलब जब यूनिवर्सिटी हो या यूपीएससी हो, सरकारी नौकरियों में हो, कौन लोग हैं जो आरक्षण को नहीं लागू होने देना चाह रहे और क्यों नहीं लागू होने देना चाह रहे? आप लोग छात्र हैं, इतना पढ़ते लिखते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब आप लोग तो विकिपीडिया माने जाते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या वजह है? क्या सामाजिक संरचना की वजह से या जातिवाद की वजह से, क्या वजह लगता है आपको? सर इसके बारे में तो सबको पता है कि इसमें इसको रोकने के लिए जो जो अपर कास्ट हैं वही इसमें मतलब काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा भी मनुवादी वाली जो फिलॉसफी है वो भी एक तरह का इसका कारण है। उसके अलावा सर इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। तो इसके लिए कोई किस तरह का, आपने तो अभी तो इंटरव्यू दिया है, कभी किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है इंटरव्यू में? सर जब आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं, जब आप ऑलरेडी किसी ना किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है नंबर देने में इंटरव्यू में, क्योंकि उनको लगता है कि आप तो कम नंबर पे भी निकल जाएंगे, तो ऐसा किया जाता है। हमारे साथ ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरियों का जिनके पास अनुभव है, वो नौकरी भी कर रहे हैं। आप खुद सरकारी नौकरी में हैं, क्लास ए की सर्विस में, आपने बताया। आपको कभी महसूस हुआ कि जाति को लेकर, वर्ग को लेकर भेदभाव होता है? जी, ये तो सामाजिक संरचना का हिस्सा है हमारे। ये हज़ारों साल पुरानी परंपरा है, तो एक दो दिन में तो जाएगी नहीं। और भेदभाव है तो भेदभाव ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। सब लोग अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ऑफिसर क्लास में हैं वो लोग अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं वो अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान, मजदूर, आदिवासी सभी लोग अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पत्रकार हैं, यहाँ स्टूडेंट हैं, सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। नहीं, मेरा सवाल था कि आप चूँकि सरकारी नौकरी में भी हैं, तो किस तरह का आपका अपना अनुभव है कि वहाँ जाने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? नहीं, जैसे देखिए हर जगह पे फॉर्मल तरीके हैं लॉबिंग के और इनफॉर्मल तरीके हैं। तो जो लोग पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं पावर स्ट्रक्चर में, उनकी लॉबिंग अच्छी होती है, और जो लोग नए नए आ रहे हैं उनकी लॉबिंग कमज़ोर होती है। लेकिन अब चूँकि धीरे धीरे हर एक सेक्शन का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो वो लोग भी लॉबिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके अलावा एक थोड़ा सा भय का माहौल भी है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो किसी भी सोशल कॉज में अगर ज़रा सी भी कंट्रोवर्सी होती है तो आगे आने से हिचकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हो और आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो सही है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से है, तो आपको उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो ऐसा नहीं है, ये छात्र अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सब के सब पढ़े लिखे छात्र हैं, ग्रेजुएट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। इन लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी अपनी शिकायत दी है, उनको भी लिखित रूप से कहा है कि इस तरह का यूपीएससी में भेदभाव हो रहा है। तो क्या आप लोग को क्या आश्वासन मिला वहाँ से? 5 सितंबर को हमने जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो है कमीशन है, उस पर हम लोग जो है वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई कि यूपीएससी से आप रिपोर्ट तलब करिए और हमारे हितों की देख रेख के लिए आप जो है इसमें इंटरफेयर करिए। उसी सिलसिले में अगले दिन हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी हम लोग गए और अपनी बात रखी। उन लोगों ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस मुद्दे को चेयरमैन यूपीएससी कमीशन को फॉरवर्ड किया और वहां से रिपोर्ट फैक्स में तुरंत मंगाने की रिपोर्ट उन्होंने संस्तुति की। लेकिन उसके बावजूद आज 5 दिन होने को हैं, अभी कोई रिपोर्ट वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई। आज हम लोगों ने वहाँ पे एनसी कमीशन से जानकारी ली थी कि क्या इस तरीके की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई, तो ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है और ना ही उम्मीद है। तो देखिए, आप अगर आप ये समझ रहे थे कि देश बदल रहा है, बदल तो रहा है, लेकिन जो जातिवाद का दंश है, आरक्षण को लेकर जो एक माइंडसेट है, उसके प्रति जितनी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं लोगों में, और वो लोग हैं जो आरक्षण के विरोधी रहे हैं, अब वो खुल के बात नहीं करते हैं, बहुत महीन तरीके से आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं। और उनकी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि ऐसी शिकायतें लगातार पूरे देश में जहाँ भी SC ST OBC के छात्र अब पहुँचने लगे हैं, उनकी शिकायतें आती रहती है कि हमारे साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, यहाँ तक कि वाइवा के नाम पर मतलब ओरल एग्ज़ाम के दौरान जो बच्चा रिटेन में अच्छा करता है उनको एग्ज़ाम में, ओरल एग्ज़ाम में कम नंबर दिया जाता है। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक देश के रूप में आप कब तक कमज़ोर बने रहेंगे, जब तक आपके देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों का समावेश नहीं होगा, तब तक आप एक मजबूत देश की कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे में आप जब जाति के आधार पे जो आरक्षण है वो एक संवैधानिक हक है,
उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप एक देश के रूप में भी कमज़ोर होंगे और इस तरह से विरोध प्रदर्शन बढ़ता रहेगा और जो आपसी भेद दूरियां हैं लोगों के बीच वो शायद और बढ़ती जाएगी। इसलिए ज़रूरत है इस समय कि आरक्षण को लागू किया जाए ताकि एक मजबूत देश बने और जिनका भी जो भी संवैधानिक हक है वो उसे मिले। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।